कांवड़ कौन कौन ला सकता है, और वहाँ पे हरिद्वार जाने का, कांवड़ लाने का नियम क्या होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल कांवड़ के नाम पे जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं या लोग हैं, वो मौज मस्ती काटने जा रहे हैं, वो नशा पत्ते करने जा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पी के जा रहे हैं। तो नियम क्या होता है कांवड़ लाने का? देखिए, ये कावड़ की जो प्रथा है जी। ये कावड़ की प्रथा, एक संत थे, मुझे नाम इस भी स्मरण नहीं आ रहा, तो वो एक बार जो है गंगोत्री से जल लेके चले पदयात्रा करते हुए, और बामदेव जी नाम था उनका। अच्छा। तो उनका मन हुआ कि मैं गंगोत्री से जल लूं और जाकर के रामेश्वरम में भगवान शंकर को चढ़ाऊं। तो बड़े ही पवित्रता पूर्वक उन्होंने वो जल लेकर के वो आए, और लगभग काफ़ी कष्ट के पश्चात, आप दूरी समझ ही रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, और वो रामेश्वर के पास पहुँच गए। रामेश्वरम के पास पहुँचने के बाद में उन्होंने वो जल वहाँ पर कहीं स्वच्छ जगह पर रखा और स्नान करने के लिए जो है तैयार हुए। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर एक गधा है जो अत्यंत प्यासा है, बहुत प्यासा है वो। तो अब उनके मन में ये संशय हुआ कि ये काबर, मुझे ये जो जल है ये भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए या इसको पिला देना चाहिए। तो उनके मन ने कहा कि अगर मैंने इसको जल नहीं पिलाया तो ये शास्त्रीय पाप हो जाएगा कि आपके पास वस्तु है और आप दे नहीं रहे, और अगर मैंने भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया तो मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा कि मैं वहाँ से लेके चलाऊँ। तो उन्होंने उस गधे को वो जल पिला दिया। अच्छा। तो उस गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं यही ये देखना चाह रहा था कि तेरे अंदर करुणा का कितना भाव है। वहाँ से ये काबर का जो चला है, वो काबर की जो प्रचलन है वहाँ से चला है। अब हो क्या रहा है काबर लाना? काबर लाना मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भक्ति मार्ग का अनुगामी है। भक्ति मार्ग उन लोगों के लिए बना मार्ग है जो ज्ञानी नहीं है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग माने कि हम पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, हमारे शरीर में थकान होगी, हमें प्यास लगेगी, भूख लगेगी, उसको हम त्यागेंगे। यानी अत्यंत कठोर शरीर को कष्टपूर्वक हम एक जल लेकर के आएंगे। जब आपको शरीर में कष्ट होता है तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एकाग्र होने लग जाता है। शारीरिक साधना का ये एक महत्व है कि जब आप शारीरिक कष्ट महसूस करते हैं तो कॉन्शियस माइंड जो है आपका वो एकाग्र होने लग जाता है। तो एकाग्रता में ही ईश्वर आपकी पुकार को सुनता है। अच्छा। तो आप काबर लेके चल रहे हैं तो अत्यंत पैरों में कष्ट है, भूख है, पिपासा है, ये सब आपको लग रहा है, तो आप मन में हर हर महादेव, नमः शिवाय, अन्य अन्य मंत्रों का उच्चारण करते चले जा रहे हैं। आपने प्रश्न किया कि आजकल ये जो हो हल्ला वाला जो माहौल है, ये हो हल्ला माहौल क्या है कि ये खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने वाला मामला है। ये सब वो टीन एज बच्चे हैं जिन्हें काबर का, भक्ति का इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये तो बस अपनी एक प्लानिंग की, मोहल्ले में अपना 10-20 बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया और कोई एक अपना सिस्टम बनाया और चले गए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी चले जाते होंगे जो आप जो बता रहे हैं कि जो नशा पत्ते की भी उसमें जो है इन्वॉल्वेशन कर देते होंगे, और उसके कारण जो समाज में एक मैसेज जा रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि साधना का मतलब, भक्ति का मतलब या धर्म का मतलब ही यह है कि समाज में ये मैसेज जाए कि अभी हम शांत हैं, ये शांति का टाइम है। तो काबर का मतलब कि क्वाइट होकर के लगातार लाइन चल रही है, केवल भक्ति का उद्घोष हो रहा है, लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं, उस तरीके का माहौल होना चाहिए। नियम क्या है? क्या पहन के जाएं? धोती पहन के जाएं या लोग तो शॉर्ट्स में जा रहे हैं? भक्ति का जो मार्ग है एक्चुअली उसमें नियम नहीं है, इसलिए उसका नाम भक्ति है। ठीक है। जब भी आप ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे तो फिर नियम लागू हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि परिवेश कोई ऐसा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके वस्त्र यदि आध्यात्मिक कलर कॉम्बिनेशन के हों तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा उसमें कि आप कोई भगवा कलर का पहने हुए हैं या धोती पहने हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन वो पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। पवित्रता में और शुद्धता में फ़र्क है। शुद्ध माने जो भले ही धुला हुआ है, लेकिन पवित्र माने उसका जो आंतरिक जो शुद्धता है वो पवित्र है कि नहीं। जैसे आपने कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहने
और खूब अच्छे ड्राई क्लीन के वस्त्र पहनने के बाद आप टॉयलेट चले गए, फ्रेश होके आए, तो उनके स्वच्छता की दृष्टि से तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, और आजकल तो टॉयलेट भी बड़े क्लीन रहते हैं, लेकिन पवित्रता की दृष्टि से वो अपवित्र हो गए। तो ये दृष्टि रखी जानी चाहिए। तो जितना हो सके, जैसे लघु शंका आप जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो पानी लेके जाएं, इंद्रिय प्रक्षालन करें, उसके बाद में हाथ पैर कुल्ला ये सब धुल के उसके बाद ही अपनी कांवर को दोबारा उठाएं। कहीं रखें तो साफ़ सुथरी जगह पर रखें, शरीर का ये सब ध्यान रखें। अगर आप फ्रेश होने चले गए तो स्नान करें, दूसरे वस्त्र पहन लें। वस्त्र का गंदा होना, मैला होना, प्रेस न होना, ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो जल में कम से कम निकला हुआ और शुद्ध हो।